गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम समझेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। बेटा स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने डायरेक्टर्स, अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट या फिर अदर देन कैश क्या करते हैं, इशू करती है। वो क्या कहलाती है? आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो ध्यान दीजिए बेटा, स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं, या आप अपनी कॉपी में इस डेफिनेशन को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ये है आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स के डेफिनेशन। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? बोले वो शेयर जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पर या अदर देन कैश क्या करती है, इशू करती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो ध्यान रखना, कंपनी केवल स्वेट इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जिन्हें डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, और कोई भी शेयर कंपनी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। ये डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। उसके बाद है राइट शेयर्स। बेटा राइट शेयर्स क्या होते हैं? ध्यान दीजिए, राइट शेयर्स क्या होते हैं कि कंपनी जब भी अपनी शेयर कैपिटल को क्या करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, तो वो अपने पुराने शेयर होल्डर्स को पहले शेयर खरीदने के लिए क्या करती है, ऑफर करती है, और उसे हम क्या कहते हैं, राइट शेयर्स। फिर से सुनिए, जब भी कंपनी दोबारा से पब्लिक में शेयर इशू करती है तो पहले पुराने शेयर होल्डर्स को शेयर खरीदने के लिए क्या करती है, ऑफर करती है, और इस राइट को ही हम क्या कहते हैं, हक शफा। एक वर्ड इसके लिए यूज किया है, इस राइट को हम क्या कहते हैं, हक शफा। और इस राइट के तहत जो ओल्ड शेयर होल्डर्स हैं, जो शेयर खरीदते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, राइट शेयर्स। क्या कहते हैं, राइट शेयर्स। तो इसके लिए आप डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों। इसमें सीधा सा बोला है कि उन्हीं लोगों को पहले शेयर्स खरीदने के लिए ऑफर किया जाता है जो इसके क्या है, पुराने शेयर होल्डर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा स्टॉक ऑप्शन प्लान। स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है कि कंपनी एक सर्टेन प्राइस पर, लोअर प्राइस पर फ्यूचर में अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को शेयर खरीदने के लिए क्या देती है, ऑफर देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मार्केट प्राइस की, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर फ्यूचर में शेयर खरीदने के लिए जब ऑफर करती है, रिजर्व करती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। उसके बाद नेक्स्ट है एस्क्रो अकाउंट। ध्यान देना बेटा, एस्क्रो अकाउंट क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को बाईबैक करना चाहती है, अपने शेयर्स को क्या करना चाहती है, बाईबैक करना चाहती है, तो उसके लिए एक बैंक में अकाउंट खुलाना होता है और उसमें कुछ पैसा डिपॉजिट कराना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्क्रो अकाउंट। तो देखिए एस्क्रो अकाउंट क्या है, मनी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिटेड टू द थर्ड पार्टी एज ए गारंटी। सेबी की गाइडलाइंस के तहत जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को क्या करती है, बाईबैक करती है, तो ये आप एस्क्रो अकाउंट के लिए क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है इशू ऑफ डिबेंचर। अब देखिए बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर में सबसे पहला जरूरी है, देखने की जरूरत है, वो है कि डिबेंचर क्या होते हैं। तो आप लिखेंगे डिबेंचर इज अ रिटन सर्टिफिकेट ऑफ डेट्स इशू बाय अ कंपनी। बस ज़्यादा लंबी चौड़ी आपको कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है, इतना सा होगा।
और जो कंपनी की कॉमन सील के साथ रीपेमेंट और फिक्स रेट इस पे पहले से क्या होती है, डिसाइड होती है। फिर है फीचर, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के प्रकार। तो देखिए पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बेस पे डिवेंचर कितने तरीके के होते हैं? सिक्योरिटी के बेस पे डिवेंचर होते हैं दो तरीके के, एक होता है सिक्योर्ड और एक होता है इनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिवेंचर और इनसिक्योर डिवेंचर। देखिए बेटा, सिक्योर डिवेंचर कौन से डिवेंचर होते हैं? सिक्योर डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिनके इशू करने पर किसी एसेट्स को उसके सिक्योरिटी के तौर पर क्या की जाती है, रखी जाती है। वो कौन से डिवेंचर होते हैं? सिक्योर डिवेंचर। और अनसिक्योर डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जो किसी एसेट से चार्ज नहीं होते हैं। तो सिक्योर डिवेंचर विच इज सिक्योर्ड बाय एन फिक्स एसेट्स, जो किसी फिक्स एसेट से क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं। और जो डिवेंचर किसी फिक्स एसेट से सिक्योर नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनसिक्योर डिवेंचर। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के बेस पे बेटा रिडीमेबल डिवेंचर और इरेडीमेबल डिवेंचर। बेटा जिन डिवेंचर्स का एक कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद में रिडेम्पशन करती है, तो वो कौन से डिवेंचर होते हैं? रिडीमेबल डिवेंचर। और इरेडीमेबल डिवेंचर ऐसे डिवेंचर जिनका कंपनी अपनी लाइफ में कभी भी रिडेम्पशन नहीं करती, उनका पैसा नहीं लौटाती है, तो वो क्या होते हैं? इरेडीमेबल डिवेंचर। लेकिन ध्यान रखना, अब कोई भी कंपनी इरेडीमेबल डिवेंचर इशू नहीं करती है, इसलिए आजकल ये डिवेंचर का कोई टाइप बचा ही नहीं है, केवल रिडीमेबल डिवेंचर होते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए होता है एक तो रजिस्टर्ड डिवेंचर और एक होता है बियर डिवेंचर। बेटा रजिस्टर्ड डिवेंचर कौन से होते हैं? रजिस्टर्ड डिवेंचर वे डिवेंचर होते हैं जिनका रिकॉर्ड कंपनी के बुक्स में होता है। डिवेंचर होल्डर्स का नाम, सारी डिटेल कंपनी के पास होती है और उसी व्यक्ति को पेमेंट होता है, उसी बंदे को पेमेंट किया जाता है जो कंपनी के रिकॉर्ड रजिस्टर्ड में मेंशन्ड है। लेकिन बियर डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिनमें डिवेंचर होल्डर से रिलेटेड कोई रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं होता है। जिसके पास डिवेंचर होता है कंपनी उसे ही डिवेंचर का क्या कर देती है? पेमेंट कर देती है। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट पीरियड। बेटा रीपेमेंट पीरियड के बेसिस पे डिवेंचर कितने तरीके के होते हैं? नंबर 1 फर्स्ट डिवेंचर और नंबर 2 सेकंड डिवेंचर। बेटा फर्स्ट डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिन्हें सबसे पहले रीपेमेंट किया जाता है। और सेकंड डिवेंचर कौन से होते हैं? सेकंड डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिनका पेमेंट फर्स्ट डिवेंचर के बाद में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट, स्पेसिफिक रेट डिवेंचर। बेटा ऐसे डिवेंचर जिन पर ऑलरेडी पहले से डिवेंचर की रेट क्या होती है? फिक्स होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेट डिवेंचर। और जीरो कूपन डिवेंचर कौन से होते हैं? जिन पर कंपनी इंटरेस्ट की रेट पहले से डिसाइड नहीं करती है, बल्कि जब इंटरेस्ट देती है उस समय कंपनी के द्वारा उसके इंटरेस्ट की रेट क्या होती है? डिसाइड की जाती है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के हिसाब से बेटा दो तरीके के डिवेंचर होते हैं, नंबर 1 कन्वर्टेबल डिवेंचर और नंबर 2 नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। बेटा कन्वर्टेबल डिवेंचर कौन से होते हैं? कन्वर्टेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिन्हें डिवेंचर होल्डर शेयर्स में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जिन डिवेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है वो होते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। और जिन शेयर्स को डिवेंचर में वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकते वो कहलाते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। उसके बाद आइए नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए बेटा शेयर और डिवेंचर में डिफरेंस, सबसे पहले ओनरशिप। ध्यान रखना, शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं, लेकिन डिवेंचर होल्डर कंपनी के ऑनर नहीं होते हैं। नंबर 2 पार्ट ऑफ एनक्लॉलेजमेंट। शेयर इज ये कैपिटल का पार्ट होते हैं जबकि ये डेब्ट्स का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट पीरियड, कंपनी की जो शेयर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है, जबकि शेयर्स जो वो डिवेंचर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं। और ये केवल कंपनी के फंड्स को क्या करते हैं? पूरा करते हैं, जिसके बदले वो क्या लेते हैं? इंटरेस्ट। फिर आता है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। बेटा शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, लेकिन डिवेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। फिर आता है रीपेमेंट। बेटा शेयर्स का जनरली रीपेमेंट कंपनी के बाइंड अप के टाइम होता है, यानी जब कंपनी
बंद होती है तब शेयर होल्डर्स को रिपेमेंट होता है, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को एक सर्टेन टाइम के बाद क्या कर दिया जाता है, रिपेमेंट कर दिया जाता है। फिर सिक्योरिटी, शेयर जनरली सिक्योर नहीं होते हैं लेकिन डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं। फिर है कन्वर्टेशन, देखो शेयर्स को किसी और सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्ट इनटू शेयर्स, लेकिन डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर है वोटिंग राइट्स, बेटा शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को जनरली वोटिंग राइट नहीं होता है। और रिस्क, बेटा शेयर हाई रिस्क होते हैं लेकिन डिबेंचर में रिस्क क्या होता है, कम होता है।